डैमेज कंट्रोल का दावा। कांग्रेस बीजेपी कहे बेगाने हुए अपने। मनाना काम आया। या आंकड़ा छुपाया। डबल निगम का डबल घमासान। बागी के बाद बाजी की बात। तो क्या मान गए बागी? क्या शहरी सरकार में बगावत अब खत्म हो गई है या फिर अभी पिक्चर बाकी है बगावत वाली? नगर निगम चुनाव में लग तो ऐसा ही रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने खूब मनाया। पर क्या उतनी ही संख्या में बागी माने जितना पार्टियां कह रही हैं? मैदान में कूद पड़े, पर्चा तक दाखिल किया, फिर शिद्दत से मनाया गया, शायद उसका ही असर है। अब दोनों पार्टियां कह रही हैं बेगाने अपने हो गए हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आज बात बगावत के एक कदम आगे की। मैं स्वप्निल बात करूंगा बागी के बाद बाजी की। और आज के विषय पर चर्चा जो हम करने वाले हैं उसमें जो प्राइम सवाल हैं जिन पर हम फोकस करेंगे चर्चा के दौरान, वो मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1 कि क्या जो बगावत कंट्रोल की बात राजनीतिक दलों ने की है वो बेमानी है, यानी वो जो आंकड़ा बता रहे हैं 95% तक, यानी लगभग 100 ही मान लीजिए, क्या वो बिल्कुल सही है? सवाल नंबर 2 कि क्या ये डमी कैंडिडेट वाला सियासी खेल तो नहीं है कि जिस जगह पर मनाना जरूरी था वहां पर बड़े आश्वासन दिए, कुछ जगहों पर ये देखा कि नहीं इसके होने से तो हमारा गेम बन रहा है, वहां पर छोड़ दिया गया, और या फिर तमाम जितने भी बागी बचे हैं उन पर कार्रवाई कर वो इस बात को झूठा साबित कर दें। बहरहाल कहीं ये डमी कैंडिडेट वाला सियासी खेल तो नहीं है। और दूसरा, अब ये जब पिक्चर साफ हो चुकी है, राजनीतिक दल भी कह ही चुके हैं कि अब तो ज्यादा बगावत बची नहीं है, तो जो भी मुकाबला थोड़ा बहुत होना है ऊपर नीचे वो निर्दलियों से होगा या फिर दूसरे दल के प्रत्याशी जो ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में निगम की बाजी जीतता कौन नजर आ रहा है आज नामांकन वापसी की डेट निकलने के बाद? ये प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जितेंद्र गोठवाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं। रविंद्र त्यागी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। मनीष गोधा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। जितेंद्र गोठवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में 95% बागियों को मना लेना, कौन सी घुट्टी पिलाई होगी आपने? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं और मैं भी विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहीं भी कह सकता है। और नाराजगी प्रकट करने पर उन लोगों ने बागी नामांकन भर दिए, लेकिन पार्टी के नेताओं के बात करने के बाद, हमारी चर्चा करने के बाद उन लोगों ने सहमति दर्ज की और अपना नामांकन वापस लिया। निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जयपुर के अंदर दोनों मेयर बनाएगी और कोटा जोधपुर में नहीं। जी, और मैंने जयपुर की, आपने डिबेट जयपुर की बुलाई है तो मुझे लगता है जयपुर पे बात करें। हम जयपुर मैंने के सिर्फ लिए जयपुर पे नहीं बुलाई है जितेंद्र जी, मैंने कहीं भी, आपने सुना होगा शुरुआत में मैंने सिर्फ जयपुर तो कहा ही नहीं। आप ग्राफिक देखिए टीवी पे, कोटा उत्तर और बाकी तमाम नाम चल रहे हैं। जयपुर की भी, चलो कोटा जयपुर की भी स्थिति यही है। कोटा जयपुर में भी जितने भागियों ने पर्चा भरा था उन सब ने वापस लिया है। निश्चित तौर पर हम 6 के 6 मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनाने वाले हैं। ये हमारा दावा ही नहीं, इस बात से साबित हो गया कि 95% जिन्होंने बागी भरा था उन लोगों ने वापस ले लिया। जितेंद्र जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं। अच्छा संदेश है। 95% मतलब लगभग 100% ही हो गया। मतलब आपने बगावत को तो अपने रास्ते से साफ ही कर दिया। लेकिन फिर आप जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, तो बूथ स्तर पर जो इस्तीफे हुए उन्हें स्वीकार कर लिया गया होगा उसी लोकतंत्र बचा रहे के लिए।
मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं बूथ स्तर पर इस्तीफे हुए, कहीं आपके पास जानकारी आई है तो मुझे बताइएगा, उसकी जानकारी मैं पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने नामांकन भरा और पार्टी के नेताओं के समझाए इसके बाद उन्होंने वापस लिया। और ये भारतीय जनता सर, पार्टी जो पहला सवाल यही था कि आपने समझाने के लिए क्या उन्हें कुछ मतलब भविष्य का कुछ सुझाया है या सिर्फ पार्टी का हवाला दिया? उनको क्या बोला? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है उससे एक बार संवाद करने की आवश्यकता थी। पहले भी हम लोगों ने संवाद किया और निश्चित तौर पर यह नाराजगी है। ये स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता काम करता है, 10 लोगों को ने आवेदन दिया और उसमें से एक ही कार्यकर्ता को टिकट मिलना है। वो कार्यकर्ता, बाकी लोगों के अंदर नाराजगी होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ता मेरे जैसे होते हैं जो मुझे लगता है कई बार पर्चा भर देते हैं गलती से, लेकिन उन्होंने पार्टी के आग्रह के बाद और पार्टी के नेताओं के बात करने के बाद वापस लिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, अब मैं रविंद्र त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। मैं जो आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे मनाया बागियों को? हमने जो भी बागी प्रत्याशी लड़े थे यहां से कोटा नगर निगम में, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ठीक है, हाँ। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आवेदन भी हमारे कोटा उत्तर और दक्षिण में बहुत ज्यादा हुए थे। और हमने निश्चित रूप से टिकट तो एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने आवेदन कर दिए। उत्साही जो लोग थे उनको हमने मनाया। क्या और हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी लोगों ने, जितने भी दिखते दिखाते लोग थे जिन्होंने आवेदन किए थे, सबने अपने नाम वापस ले लिए। कांग्रेस में वर्तमान में कोई ये भी मतलब बागी नहीं है। बगावत मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं, मतलब क्या बोलकर आपने उनकी बगावत को खत्म करवा लिया? कुछ तो आश्वासन दिया। यही बोला कि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और नहीं, आश्वासन यही दिया कि आपको आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। और कांग्रेस ने हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उनमें बगावत है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल है, मेरे पास बैठे हैं सतीश गोपलानी जी, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्हें वार्ड लायक भी नहीं समझा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कल ही इस्तीफा दिया है, हमारे बीच में आए। वो सतीश गोपलानी ये बैठे मेरे पास, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्हें आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड के प्रत्याशी लायक भी नहीं समझा। तो हो सकता है फिर वो 5% में से हो जिनका हवाला भाजपा कह रही है कि हम उनको नहीं मना पाए। लेकिन रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आपको अभी आपकी पार्टी को संगठन खड़ा करना है। हाँ जी। एक बड़े डावाडोल सी स्थिति से सरकार ऑलरेडी निकली है, राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। कई संगठन में पद खाली चल रहे हैं जिनको भरा जाना है, एक नई टीम का गठन होना है। ऐसे में आप आश्वासन देंगे भी, मान लीजिए किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस के बागी को, तो वो आश्वासन मानेगा कैसे? मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि कैसे इतनी आसानी से आप बागियों को मना ले गए? अरे, हमारा कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए और हम सम्मान से हमने हमारे कार्यकर्ताओं को वापस लिया है। रही बात सरकार की, सरकार में छोटी मोटी बातें हुई थी, लेकिन आज अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान में सरकार ने विकास की गति पकड़ ली है। सब जगह विकास के कार्य चल रहे हैं। आप कोटा की बात करें तो कोटा में हमारे जो नेता हैं, हाड़ौती के नेता शांति धारीवाल जी, उनके नेतृत्व में कोटा में पूरा विकास हो रहा है। और जब भी कांग्रेस की सरकार हुई है राजस्थान में विकास हुआ है, ये राजस्थान की जनता जानती है। और इसीलिए राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, 6 नगर निगम में कांग्रेस का वोट बनेगा। आप देख लीजिए कांग्रेस कार्यकर्ता में जबरदस्त। और यही चीज मुझे दूसरी सवाल की ओर ले जा रही है। और यहां से मनीष गोधा जी, अब मैं चाहता हूं आप भी डिबेट में शामिल हो। मनीष गोधा जी, मेरा सवाल यह है कि आपने सुना, अब देखिए अंदर खाने के आश्वासन बागियों को दिए जाते हैं, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, राजनीतिक दल भी जानते हैं, बस उसको ऑफिशियली बोला नहीं जाता या फिर आधिकारिक मंच नहीं दिया जाता वो बताने के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 95% या 100% ये जो बोल रहे हैं, ये दरअसल हाथी के दांत हैं, ये आंकड़े, कुछ तो छिपाया जा रहा है।
देखिए स्वप्निल, जितनी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए थे और जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे उसके मुकाबले सिर्फ 427 लोगों ने नाम वापस लिया है। ये आंकड़ा 2600 के आसपास था जिनके नामांकन सही पाए गए थे। तो यानी आप देखें तो 20% से भी कम नाम वापसी हुई है। अब यदि 20% से भी कम नाम वापसी हुई है और जयपुर की यदि हम बात करें तो 1330 प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में, उनमें से 213 के आसपास के नाम वापस हुए, यानी 15% 16% के आसपास के नाम वापसी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टियों का जो दावा है कि हम 95% तक कर गए, हमने 100% कर लिया, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं भी। आप मतलब यदि नाम वापसी का आंकड़ा देखते हैं तो उसमें तो कतई ये चीज़ नहीं लगता, क्योंकि जितने भी लोग खड़े हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार वार्ड छोटे हैं, जो है जिसको कहते हैं कि आप वार्डों की संख्या भी ज़्यादा है, तो लोगों का एस्पिरेशंस बहुत थे। जो भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता वार्ड में थोड़ा सक्रिय था या जातिगत रूप से थोड़ा सा मजबूत था, उसको लग रहा था कि मैं अब की बार चुनाव लड़ सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ, और इसीलिए उसने चुनाव का आवेदन दिया भी, पार्टी से टिकट भी मांगा। टिकट एक को मिलता है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो बागियों को मनाने की बात और जिस तरह की खींचतान दोनों पार्टियों में सामने आई, मतलब ये सिर्फ आप दावा भले ही कर लें, लेकिन जिस तरह से टिकट दोनों पार्टियों में बांटे गए, मुझे तो नहीं लगता कि पार्टियों का कोई भी बागी मतलब इतना बड़े पैमाने पर बागियों को पार्टी मनाने में सफल रही है। हाँ, अच्छा एक और चीज देखिए मनीष जी, आपने क्या किया ना, आपने बहुत साधारण सा मैथ्स निकाल लिया। मतलब जो नहीं हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मैथ्स को प्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन सियासत में मैथ्स जिस तरह से अपनी प्योरिटी खोती है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कहीं रणनीति की टेबल पर यह तो नहीं सोचा गया होगा कि ठीक है अगर वो बागी नहीं मान रहा तो नहीं मनाते, आने वाले समय में जरूरत होगी तो निकाल देंगे, लेकिन फिलहाल इसको रखना बेहतर है क्योंकि ये उसका वोट काट लेगा। यानी कहीं रणनीति में यह भी मान लिया गया है कि चलो कोई ना, अपना डमी कैंडिडेट ही तो हुआ। नहीं, निश्चित रूप से देखिए चुनाव में हर तरह के दांव पे चलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो मैंने आपको कहने वाला था कि पार्टियों में जिस तरह की खींचतान चली थी, जैसे अब कांग्रेस में जितने बागी हैं उनमें से 80% के आसपास वो बागी हैं जिनको की जो दमदार कैंडिडेट थे, जिनकी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन जो विधायक या विधायक प्रत्याशी की पसंद नहीं थे, तो वो लोग चुनाव मैदान में रह गए। अब उनको मनाने की स्थिति न तो विधायक की थी न विधायक प्रत्याशी की थी, और संगठन की स्थिति ये है कि संगठन के नाम पे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर अभी। उधर बीजेपी की स्थिति देखें तो बीजेपी ने विधायकों की नहीं मानी, विधायक प्रत्याशियों की नहीं मानी, संगठन को ने टिकट दिए। तो जो विधायक और विधायक प्रत्याशी के नजदीकी लोग थे वो लोग चुनाव मैदान में खड़े हुए, और वो अभी भी खड़े हैं ज्यादातर जगह, क्योंकि विधायक और विधायक प्रत्याशी ने मनाया नहीं, और संगठन इतनी जगह पर पहुंच पाना आसान नहीं होता है। तो बहुत सारे अंदर के गणित हैं हर सीट के अंदर, तो वो आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि ये भी होता ही है कि जो खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए। हो सकता है जातिगत हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वार्ड में उसकी सक्रियता के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, तो वो सामने वाले का, और वोट काटने वाले नहीं तो कई बार तो ये भी लगता है ना कि चलो इसकी जगह अगर वो जीत गया तो वो आएंगे तो हमारे साथ ही। अब ऐसा तो नहीं है कि कल के कल उन लोगों को निलंबित कर दिया जाना है, ये तो बिल्कुल नहीं है। इंतजार तो वो करेंगे कि मतदान हो जाए, मतदान के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि हमें कर दिया जाता तो फिर बाद में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल 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 निश्चित रूप से इसमें जितेंद्र जी, ये तो होता ही नहीं। मनीष जी रोक रहा हूं मैं आपको। जितेंद्र जी, अब देखिए मैंने आपसे कहा बूथ स्तर पर इस्तीफे हुए तो आपने कहा आपको जानकारी नहीं है, और वहां कोटा में कांग्रेस के एक लीडर हैं वो ऐसे ही एक इस्तीफा दिए हुए भाजपा को लेकर बैठे हुए हैं, हालांकि कैमरे पर नहीं ला पा रहे हैं लेकिन लेकर वो बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी गलत थी, मैं और भी जगह बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं उस बात को छोड़ देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब आप एक बात बताइए मोटे तौर पर, जयपुर शहर की, चलिए आप जयपुर की बात कर रहे थे, लगभग 57 प्रत्याशी बागी हुए, आज कुल नामांकन कितने वापस हुए जितेंद्र जी जयपुर शहर में? हमारे जयपुर के अंदर जयपुर शहर की आप बात कर रहे हैं, तो जयपुर शहर के अंदर जो नामांकन भरे गए थे, मैं विशेष तौर पर आपसे बीजेपी की बात करना चाहूंगा। मैं बीजेपी की बात, क्योंकि मैंने जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि मैं वहां का सह प्रभारी भी हूं, उस नाते मेरे पास उसकी पूरी जानकारी है।
90%, 99% लोगों ने नामांकन वापस लिया। सर परसेंट अगर हटा दे, और संख्या तो ये पता अभी होगी, आप कांग्रेस परसेंट वाले निकाले हमारे तो मित्र पहले तो बात कर संख्या रहे ही पता थे। होगी, तभी तो परसेंट निकला है ना। कांग्रेस बिल्कुल मैं आपको कितने- मैं आ रहा हूं, उस exact पर भी आ रहा बताइए ना, कितने हूं। हमारे वापस ले लिए? कांग्रेस वाले परसेंट मित्र क्या? इसमें जो हमारे 70 के करीब लोगों ने भरा था, उसमें से बीजेपी के मात्र 10-12 लोग थे, अच्छा, और 10-12 लोगों में से 1-2 लोग बचे हैं, बाकी सब लोगों ने वापस ले लिए। जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी से कोई इस्तीफा देकर आए, उनके पास बैठे हैं। आज आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, आमेर के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे माननीय सतीश पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और ये कहकर ज्वाइन की, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उन्होंने ये कहकर ज्वाइन की कि उस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, अच्छा। खाली हमारे नाम से वोट मांगे जाते हैं, वोट बटोरे जाते हैं, हमें पार्टी के अंदर महत्व नहीं दिया जाता। लोकतंत्र की ये बात नहीं, करते हैं। और यही हमारे कहते हुए कोटा में बाबूलाल एक बैरवा जी जो भाजपाई इनके है, जो विधायक कांग्रेस हैं, के लीडर के पास बैठे बाबूलाल हैं बैरवा कि जी मैं जो इतने इनके लंबे विधायक समय हैं, से वो अखबार में कार्य करता हूं, स्टेटमेंट लेकिन जारी शायद करते हमें हैं, इज्जत नहीं प्रेस दी के गई, आगे हमारी आते तरफ हैं, देखा नहीं और गया। ये कहते हैं कि मेरी बात ये तो म्यूचुअल है, ये तो दोनों जगह नजर आ रहा है। जितेंद्र जी, रविंद्र त्यागी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जी। रविंद्र त्यागी जी, मुझे सिंसियरली बताइए, जिस तरह से बोलिए। मतलब आप लोगों ने कोटा में, चलिए आप कोटा की बात करते हैं, तो 1 मैन या 2 मैन शो इसको बनाकर किया, ऐसे में मुश्किल नहीं हो जाता क्या बगावत को काबू करना? आप कोई एक संख्या दे सकते हैं, परसेंट की बात मत कीजिए, आपने कहा कि 100% लोगों ने वापस ले लिया है, तो 100% कितनी संख्या है? मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं और दोबारा भी बता रहा हूं, हमने ज्यादातर बागियों को मना लिया है, इक्का दुक्का बचाओ तो बचाओ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के बाद नेता कह रहे हैं, जो सतीश की हमारे पास कांग्रेस का कोई टूट के आया है, मैं तो बताऊं जो सिंधी समाज के नेता है सतीश गोपलानी जी, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, और सिंधी समाज ने जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान किया कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको सिंधी समाज को हमेशा दूर रखा, कोई सिंधी समाज के लोगों की मदद नहीं की। उन्होंने मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर कल शांति धारीवाल जी के सामने, जो राजस्थान का सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनके सामने कल कोटा में कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी। और आज जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कोटा में इन्होंने नामांकन भरवाए, इनके 2 विकेट आउट हो गए स्टार्टिंग में ही। एक तो कोटा उत्तर से जिसने आवेदन किया उसका आवेदन खारिज हो गया, एक कोटा दक्षिण से, एक वार्ड से नगर जो इनके भारतीय जनता पार्टी ने, अगर किसी ने अपनी महत्वाकांक्षा का दम घोटा है या अपनी महत्वाकांक्षा को उड़ान देने से रोका है या महत्वाकांक्षा के परों को काटने दिया है, तो उसने बदले में कुछ तो मांगा होगा ना रविंद्र जी, कुछ तो मांगा होगा। क्या मांगा है? नहीं, हमारे यहाँ मांगने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ सम्मान चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी जब चुनाव होता है तो हर वार्ड से 5-5, 7-7 प्रत्याशी होते हैं, और प्रबल दावेदार 2-3 तो होते ही हैं। अगर स्कूटी भी करें, पैनल भी बनाए, पर टिकट तो एक को मिलता है। मान लो चलो ठीक है, गुस्से में आवेशवश कुछ लोग उकसा देते हैं, वो आवेदन कर देते हैं, लेकिन हमने उनको मनाया, उन्होंने आवेदन वापस लिया। आज वो हमारे साथ है, अगर नेता ना करे तो कौन करेगा? रॉ में बह जाना अगर नेता ना करे तो कौन करेगा? मनीष गोधा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, और मनीष जी देखिए, चलिए मान लिया जाए एक बारगी की राजनीतिक दल जो कह रहे हैं वो सही है, और न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बागियों के साथ ही चुनाव होते रहे हैं और होते रहेंगे, वो हमेशा का एक फैक्ट है। मैं अपने अंतिम सवाल की ओर आ रहा हूं मनीष जी, जो मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था, बहुत लोकल इश्यूज होंगे, चूंकि शहरों में होंगे, अब बागी हैं, नुकसान पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन बाजी किस ओर झुकती नजर आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, तो अभी तो इसको कहना, अभी से प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का भी पूरा प्रचार का पूरा समय बाकी है, हफ्ते भर का समय अभी पूरा बाकी है। निश्चित रूप से जो आदमी सरकार में होते हैं, जो लोग पार्टी सरकार में होती है, स्थानीय चुनाव में उसका पलड़ा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन जो हमने अभी तक का ट्रेंड देखा है, बीजेपी शहरों में एक अच्छी पार्टी रही है, इसका होल्ड रहा है। और जो नगर निगम है, जयपुर की बात करें, जयपुर में हमेशा से जयपुर में बीजेपी का बोर्ड रहा है, कोटा में एक बार को छोड़ के बीजेपी का बोर्ड रहा है,
जोधपुर में भी बीजेपी, पिछला बोर्ड बीजेपी का था। तो उस सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की लेकिन स्थिति बनती देखिए है। मनीष जी, आपस में मैं वास्तव में पूछना बहुत दरअसल इस neck to neck फॉर्म में टक्कर है। चाहता हूं कि घोषणा पत्र वर्सेस वो जो भी पत्र बीजेपी जारी करने वाली है उसका मुकाबला बनेगा, या फिर ये वो व्यक्तिगत छवि वाला ही चुनाव होगा जैसा कि अमूमन पार्षद चुनावों में होता है? नहीं, पार्षद चुनाव में देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी अपनी जगह, सिंबल अपनी जगह काम करता है, लेकिन पार्टी से ज़्यादा काम करता है उस व्यक्ति का उस वार्ड के अंदर क्या सक्रियता है, उसको कितने लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत स्थानीय स्तर, और अब की बार तो बहुत ज़्यादा स्थानीय हो गया है क्योंकि वार्ड बहुत छोटे हो गए। तो इस बार जो है ये चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक जो हम वार्ड देखते थे उसमें 10 से 12,000 15,000 तक वोट होते थे। अब की बार जो वार्ड हैं उनमें से एवरेज 7 से 8,000 वोट हैं। उससे भी कम वोट वाले वार्ड हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी व्यक्तिगत छवि और उनका जो लोगों से मेल जोल है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस बार के चुनाव में, सिंबल से भी बढ़ करके। बाकी सिंबल अपनी जगह काम करता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि इसीलिए सिंबल की लड़ाई होती है। ठीक है, लेकिन पार्टी कहना चाहता हूं जितेंद्र जी और रविंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने आपकी समझ में जिताऊ उम्मीदवार को अगर चुना और प्रत्याशी बनाया तो आपको बागियों को मनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको नुकसान का डर था, इसलिए आपने बागियों को मनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब मैं आपको कहता हूं ऑल द बेस्ट। जिस दिन मतगणना होगी आप भी देखेंगे नतीजे, हम भी देखेंगे नतीजे, और हमें देखना होगा उस दिन क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।